नहीं है BNS 2023। तो ये नया लॉ थोड़ी है, अमेंड होके आया था। लेकिन जी ये जो लॉ बना था सीनियर सिटीजन एक्ट, और ये महिलाओं वाला एक लॉ बना था, पता है ना, महिलाओं को जमीन में शेयर देने के लिए जो एक्ट वो पास करा था, प्रॉपर्टी राइट्स फॉर द वीमेन्स। वो भी 2007 का ही आया था, दिखा 2005 में, 2007 में, बस 2005 से 7-8 तक ये बहुत सारे हिंदुओं के अगेंस्ट में बहुत सारे लॉ है, कुछ फेवर के भी थे, कुछ अगेंस्ट भी थे। बट इसमें हिंदू मुस्लिम किसी के लिए नहीं, सभी के लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है, ऐसा है ये लॉ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, भारत सरकार जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसने बनाया था। और इसका जो गजट हुआ था 31 दिसंबर 2007 को ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, आप देखो ना, ये वाला लिखा हो ना, भारत का राज्य पत्र, द गजट ऑफ इंडिया, इसमें। और ये जो पब्लिश हुआ था, कब हुआ था? 31 दिसंबर। और इस पर राष्ट्रपति के जो साइन हुए थे वो कब हुए थे? 29 दिसंबर 2007 को साइन हुए थे। फिर वहाँ गया पब्लिश होना, 31 तारीख को शो पब्लिश हो गया था। 2007 में जितने भी एक्ट बने उसका ये 56वां एक्ट था, 56वां एक्ट है ये तो समझ में आ गया ना। जी आर्म्स एक्ट की जो FIR होती है, आर्म्स एक्ट की एक FIR होती है, उसमें लिखते हैं अंडर सेक्शन 25, 54, 59। कोई इसका मतलब बताएगा? मैंने पहले समझाया था इसका मतलब आप लोगों को। आर्म्स एक्ट अंडर सेक्शन 25, 54, 59। और बता देता हूँ मैं आपको, आर्म्स एक्ट में टोटल जो सेक्शन है केवल 56 है। टोटल सेक्शन ही 56 है। वो भी इतनी पतली सी ही आर्म्स एक्ट है, जैसी ये है ना, ये वाली। सर, BNSS में कुछ समझाया तो था, लेकिन सब पता नहीं क्या बताया था। मुझे महीना भी याद है कौन से महीने में बताया था। पहला क्या होता है ना, सर आपने शायद ये बताया था 56 का, जैसे कि 2007 का ये 56 नंबर है, मतलब एक्ट है हाँ, ये बताया था ना सर। नहीं ये तो यही है, 2007 में जितने भी एक्ट बने ये 56वां है। मैं हाँ आर्म्स एक्ट की बात कर रहा हूँ अलग से, ये सब हटा दो। ठीक तो है। आर्म्स एक्ट में जो लिखते हैं ना, वो लिखते हैं आर्म्स एक्ट अंडर सेक्शन 25, 54, 59, 25/54/, तो इनका क्या मतलब होता है? 25 का, 54 का, 59 का। सर ये तो नहीं बताया था आपने। भाई बताया था उस टाइम, आप किसी और काम में बिजी बहुत थे। हो सकता है सर, अगर बताया होता तो शायद पता होता, हमें नहीं सर, सुना होता तो आपने सॉरी नहीं आपने कुछ सॉरी ऐसा सर। करके बताया था ना, 25वां एक्ट 1954 का। हाँ, हाँ, आओ, आओ। सर नहीं बताया। तो ये BNS में तो आया था अक्टूबर के टाइम में, ये सेक्शन अक्टूबर है, वाले महीने में। ये आर्म एक्ट सेक्शन का है कुछ। 59 का, 54वां एक्ट है। हाँ और ओके। ये जो पहला ये सेक्शन है, जी मुझे जी, भी नहीं समझ पता गए था। सर। जब मेरे पास इसकी मैंने बेल कराई थी ना, FIR आई थी, भाई साहब, मैंने बुक उठाई, उसमें केवल टोटल सेक्शन थे 46, और यहाँ 54 लिखा और 59 लिखा, ये 25 लिखा हुआ। अब मैं उसको 2 दिन तक FIR तो मैंने मतलब सीनियर को दिखा दी, सारा बेल ड्राफ्ट कर ली, सब आर्गूमेंट वार्गूमेंट सब तैयार कर लिया, बट किसी से ये पूछने की हिम्मत ना हो कि ये और ये क्या है, 25, 54, 59 मतलब ये क्या है। ये तो पढ़ लिया मैंने, सीनियर से पूछूंगा तो भैया बेइज्जती, महा बेइज्जती। वैसे तो तू पढ़ाता है, तो ये यही नहीं पता।
अच्छा, उनको नहीं भी पता होगा ना तब भी मेरे को सुनाएंगे, पता है तब भी सुनाएंगे। ठीक। फिर मैंने भाई इसको गूगल पे यूट्यूब से इधर उधर पढ़ा, तब समझ में आया कि ये जो है, ये वाली संख्या है 54वीं है, ये जो है ये 1959, ये बात। चलो जी, ये तो आम सेट के बारे में बात हो रही है। बहुत सारी छोटी बातें होती हैं जो हम बताते हैं, याद रखो तो बढ़िया, ना रखो तो भी बढ़िया। चौहान साहब जुड़ गए। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक कि ये जो द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, तो ये तो हो गए, पेरेंट्स कोई भी हो सकते हैं, किसी भी एज के हो सकते हैं। और ये सीनियर सिटीजन एक्ट है, मतलब जो 60 साल से ऊपर के होते हैं, इनकी एज क्या 60 साल से ऊपर की। ये 2007 में ये एक्ट बना था, और 2007 का 29 दिसंबर 2007 को इस पर राष्ट्रपति जी के साइन हुए, और 31 दिसंबर को ये पब्लिश हो गया, किसमें, गजट में। तो ये हमने अभी छोटा सा सीखा। इसका जो प्रेम्बल है यही है कि ये जो एन एक्ट है, ये जो बनाया था, मोर इफेक्टिव है ये। हालांकि देखो, यदि हम मेंटेनेंस की बात करें तो सीआरपीसी में 125, अब बीएनएसएस में 144, और डीवी एक्ट में सेक्शन 17। सर एक तो 24 है और अरे 24 है ना। सेक्शन 24 तो उसमें एचएमए में सेक्शन 12 है उसमें तो सर, 17, 18, 21, 22 ऐसे करके। मैडम डीवी एक्ट मैंने पढ़ा दिया, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। नहीं समझ में तो आता है सर। नहीं आता। मेंटेनेंस किस में मांगते हैं, डीवी एक्ट के किस सेक्शन में मेंटेनेंस मांगते हैं हम? 24 में। सर बहुत सारे लिख देते हैं, फिर मेंटेनेंस में मांग लेते हैं, उसमें सब कुछ मांग लेते हैं, पता नहीं। नहीं, उसमें मांगते हैं 20 में कि 22 में। 17। भाई इस 20 में देश या का 20 में या 22 में मांगते हैं सर। इस देश का कुछ हो सकता है? सर 25 में मांगते हैं बीएनएसएस में। अरे मैं डीवी नहीं एक्ट नहीं की नहीं सर। अच्छा डिबेट की, सॉरी सर। 44 में मानते हैं बीएनएसएस में, 44 हो गया अब तो, पहले 25 था। अरे नानी अम्मा हो, ये तुम्हें लिख दिया, सीआरपीसी में ये था, बीएनएसएस में ये हो गया, डीवी में 17 होता है। केवल मेंटेनेंस सर मैं तो सर 20 में, मैंने नहीं देखा ना बोर्ड पे। डीवी के 20 में। लिखना है उसका, वो क्या है, हेडलाइन क्या है डीवी के 20 की, बताना जरा। सर इसमें तो यार डीवी अधिनियम की धारा 20(1) डी के अधीन बच्चे के पास किसी पिता द्वारा बेटी को 2000 रुपए मासिक भरण पोषण देने का आदेश देने का अधिकार है। कितना? 2000 रुपए मासिक भरण पोषण देने का आदेश देने का अधिकार है। ये 17 जून 24 का है। चलो भाई ठीक है, जैसी जिसकी सरकार चल रही है चलाए। चलो हम तो भैया यही वाला पढ़ते हैं, इधर उधर की बात करेंगे तो तुम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज नहीं हो जाते हो, तुम्हारी वो पता लग जाती है क्या। कमजोरी। अब जो भी कह लो, मैं तो नहीं कह सकता। चलो, इसका जो क्या नाम है, प्रीलिमिनरी है, प्रीलिमिनरी चैप्टर फर्स्ट है, शॉर्ट टाइटल
और ब्रीफ टाइटल के बारे में मैंने एक बार बताया था क्या होता है, शॉर्ट टाइटल क्या होता है, ब्रीफ टाइटल क्या होता है। पता हो तो पता, नहीं नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो इसका शॉर्ट टाइटल है ये वाला, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये वाला हमारा क्या है, शॉर्ट टाइटल इसका। एक्सटेंड हाँ क्या है, एक्सटेंड ये पूरे मतलब कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, होल भारत, पूरे भारत में अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें लिखा था जब ये 2007 में बना था और 2019 में शायद उसको हटाया था ना, 17, ठीक है। जी सर तो ये जी। एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू, अब ये वाला पोर्शन हट गया है, अब ये नहीं, अब ये होल इंडिया में होता है, इतना ही पढ़ा जाएगा अब ये बस। जी इट अप्लाई आल्सो टू द सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड द इंडिया, वो तो पहले ही बता दिया। यदि भारत का कोई सिटीजन है, सिटीजनशिप है, विदेश में रहता है, उस पर भी एप्लीकेबल होगा। कैसे, मान लो बच्चे रहते हैं अमेरिका में और इंडिया में रहते हैं, मान लो उनके फादर और मदर, अब इनका खर्चा नहीं चल रहा इंडिया में, तो ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपने बच्चों पर केस डाल सकते हैं कि भाई हमें मेंटेनेंस दिया जाए, बेशक वो अमेरिका में रहो या कहीं भी रहो। तो इंडियन जो कोर्ट्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैं बताऊंगा इसको कौन डील करता है, कहाँ पे एप्लीकेशन रखते हैं, सारा पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है जी। तो जहाँ भी होगा वहीं पर नोटिस किया जाएगा, समन किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उससे बातचीत करी जाएगी, भाई इनको वो दे, मेंटेनेंस दो, खर्चा दो। अब ये इसमें एक और चीज है, भारत ने तो बना दिया लेकिन ऑल इंडिया में इसको अप्लाई नहीं किया था। भारत सरकार ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, स्टेट को फ्री छोड़ दिया कि भाई जब तुम्हारी मर्जी हो, स्टेट गवर्नमेंट को मेल लिख दिया, आप इसको नोटिफाई करके ऑफिशियल गजट में लाके, जो स्टेट का ऑफिशियल गजट होता है, और आप जो इस वाले एक्ट को आप क्या कर सकते हो, इन्फोर्स कर सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई, बताऊंगा किस किस स्टेट में कैसे कैसे इन्फोर्समेंट हुआ। बस पहली डेफिनेशन समझ में आ गई नहीं आ गई, पहला सेक्शन क्या कह रहा है। जी सर। इसमें मैं अपनी तरफ से बहुत सारी बातें बता सकता था, लेकिन मैं अब आज जो बताऊंगा ना, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, और जो पॉइंट जो आएगा उस पर उसकी स्टोरी बताऊंगा आपको। अब इसकी जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, क्या है डेफिनेशन, वही चिल्ड्रन की है, यहाँ चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं दी है, किसकी दी है, चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, बच्चे, सन हो सकती है, हो सकती है, हो सकता है, हो सकता, पुरुषवादी। डॉटर हो सकती है, ग्रैंड सन पोता हो सकता है, ग्रैंड डॉटर पोती हो सकती है, बट डज नॉट इंक्लूड ए माइनर। यदि ये 18 साल से ऊपर के है ना, हाँ भाई, तभी इस एक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। माइनर मान लो वो 17 साल 11 महीने और 25 दिन की है, तो क्या ये इस एक्ट में आएगी, नहीं। तो इसके दादा क्या करेंगे, 5 दिन और वेट कर लेंगे, इसके फादर, कोई बात नहीं, 5 दिन बाद में केस डाल दूंगा, 6 दिन बाद केस डाल दूंगा।
हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, क्या यदि ये 18 साल की या 19 साल की लड़की या लड़का है हम्म, और उसके दादा ने या उसके फादर ने जो सीनियर सिटीजन इस एक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, वो उस पे केस हम्म, डाल दिया 19 साल के बच्चे पर, ये मेरे खर्चा नहीं हम्म, चला, मैं खर्चा दिलवाओ इससे, तो क्या ये हम्म। खर्चा देने के लिए केवल है? यस, एप्लीकेबल है। क्या बाउंड है, ये खर्चा देगा? बाउंड नहीं है सर। उसको बाउंड थोड़ी ना, जॉब वगैरह कुछ होगा तो हो सकता है, वरना वैसे तो कैसे दे देगा वो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। यदि इसी की खुद ही की इनकम सोर्स नहीं है, तो फिर कहाँ से देगा जी। वो? कहाँ से देंगे? दूसरा सोर्स ढूंढो भाई। ठीक क्योंकि है, हम दूसरे से कभी बट मांग सकते हैं ना, जो उसका इनकम सोर्स हमसे ऊपर हो। लेकिन मान लो ये 20 साल 22 साल का ये इकलौता है हम्म, और सारी प्रॉपर्टी का मालिक यही बनेगा, अब ये बाउंड है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बाउंड। भाई कुछ भी करो, भीख मांगो, कटोरा लो, कुछ भी करो, खर्चा दो। कमाते नहीं हो, वो आपकी गलती है, क्यों नहीं कमाते? चलो, चाइल्ड में समझ में आ गया क्या क्या होता है डेफिनेशन में? सन, डॉटर, आगे सर। पोता, पोती, लेकिन वो माइनर नहीं होने चाहिए। हम्म, बी पार्ट, मेंटेनेंस की डेफिनेशन। जो मेंटेनेंस में क्या क्या हम मेंटेन कर सकते हैं। मान लो दादा को शौक है रोज दारू पीनी है, दादा ने दारू पीने का शौक है, उन्होंने केस कर दिया जी मेरे को तो दारू पीने के तो लिए हम किसी पैसा के नहीं शौक देते। पूरे नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। वाह, रोटी वेरी कपड़ा गुड। और मकान। रोटी कपड़ा और दवाइयाँ मकान। भी जोड़, दवाइयाँ और जोड़ दो बस। जी। रोटी कपड़ा और मकान, साथ में बीमारी की ट्रीटमेंट, बस। रोटी, फूड, क्लोथ, कपड़ा, रेसिडेंस मकान, और मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, ये ही 3 चीज़ों को, 4 चीज़ों को मेंटेनेंस करने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं, बाकी किसी शौक के लिए नहीं ना। मैं तो थाईलैंड जा रहा हूँ भाई घूमने के लिए, बुढ़ा कह रहा है 65 साल का, 70 साल का, पैसा दो मेरे को, नहीं देंगे। सोनम कहेगी बुड्ढे, पेट में मुंह में दांत नहीं, पेट में हंस नहीं, घूमने जा रहा है, चुपचाप बैठा रहा कोने में। नहीं, मैं सोनम, घुमा सकती हूँ, सबकी फीलिंग्स होती है। सोनम तो सब कुछ घुमा देती है भाई, अच्छी अच्छी लोगों को। सोनम कहेगी बैठ, हमारे पर ही घुमाती हूँ, दिल्ली से इंग्लैंड तक। सोनम इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। चलो, माइनर शब्द क्या होता है? माइनर वही है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, जिसने मेजॉरिटी एज तक नहीं पहुंचा है, और एक मेजॉरिटी एक्ट है, प्रोविजन ऑफ द मेजॉरिटी एक्ट 1875, उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा कि मेजॉरिटी एज क्या होती है। वही भैया 18 साल से ऊपर, 18 साल से डाउन वाला है ये सारा। सर, इसका भी अलग से एक्ट बना दिया इन लोगों ने। भाई हमारे देश में दसियों हजार एक्ट है और अभी तक मोदी सरकार ने लगभग 4000 एक्टों को खत्म कर चुका है, ध्यान रखना। वो 4000 एक्ट तो दबा खत्म दी। कर दिए अभी तक। सोचो, और केवल भारत में ही है, और किसी देशों में नहीं है इतने। भारत लीडर। माइनर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, माइनर हो गया, पेरेंट की पढ़ लेते। पेरेंट कौन होता है भाई? आज तक हमने सुना होगा पेरेंट तो हमारे माता पिता होते हैं, सही बात है गलत बात है? ये तो बात गलत सही है बात कि है, वो। गलत सर बात गलत है। बात है सर, पेरेंट में बड़ा भाई, बड़ी बहन, दादा दादी, ये सब आती है। सर वही जो भी बात है। संरक्षक बन रहे हैं, वो सारे पेरेंट्स हैं। हाँ, जो चलो उसका अब पढ़ पालन पोषण लेते कर रहे हैं, हैं वो उसके पेरेंट हैं।
है भाई, थोड़ी ही है, अगर नत्थु कह कोई भी बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। तो नहीं कानूनी रूप से करूंगी बन क्या? जाए। तो घर पे ही तो बनेगा सर, ब्लड मान लो रिलेटिव। रास्ता चलता, सुनो, रास्ता चलता हुआ कोई व्यक्ति जा रहा है, तुम्हें भूख लग रही है, उन्हें खाना खिला दिया तुम्हें, 2 दिन 4 दिन तुम्हें अपने पास रख नहीं लिया, तो सर, वो ब्लड तुम्हारा पेरेंट बन रिलेटिव। जाएगा ही। है जी। नहीं, या तो ब्लड रिलेटिव होगा या होगा दत्तक, या तो ब्लड रिलेटिव होगा या अडॉप्शन द्वारा जो अरे होता है। तुक्का मत मारो, तुक्का मत मारो, तुक्का मत मारो, सुन लो कुछ, हम गरीबों की। अडॉप्शन क्या है? अब 2 मिनट का पेशेंस रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कौन पेरेंट है कौन पेरेंट नहीं है। सर मैं तो पेशेंस रखी ठीक। हूँ। सर बताओ आप। हाँ, पेशेंस रखो तो पेरेंट का पता लग जाएगा, पेरेंट कौन है। फादर और मदर जो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल तो आप समझते ही हो, वास्तविकता जो रियल फादर और मदर होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं। अडप्टिव, मान लो किसी मैन ने किसी लड़के को या लड़की को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया, तो क्या अब ये जो मैन है इसका फादर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? सर स्टेप फादर बनेगा। अरे छोरी, स्टेप फादर पेशेंस नहीं रख सकती बिल्कुल। अब मैं कुछ बोलूं? बोलूं?